पकड़ाए भी थे। इनके बथान में छापा पड़ा था, तो इनके बथान में बहुत सारे शीशी और बोतल सब शराब के का पकड़ाया था। तो इस समय ये लोग जिला भर घूम के कहे कि जानते हैं बाढ़ आता है ना तो दो के चला आया, हमारे बथानिए का अलग है। यही से सांप्रदायिक हिंसा, ये लोग सांप्रदायिक हिंसा करवाते हैं। चुनाव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है और कट्टर मानसिकता है। अगर इनके साथ कुछ होगा तो राजद वाले कर रहे हैं, है ना, और राजद के साथ होगा तो ये नहीं करते तो समय में कि हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएं और हिंदू एक तरफ हो जाए और मुसलमान एक तरफ, क्योंकि इनको पता है कि भैया 18, 20, 22% मुसलमान हैं, ये एक जगह हो भी जाएंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, और हिंदू एक जगह हो जाए हमको वोट मिल जाएगा, हमको सब। हम कहेंगे कि चोर होखे नो, गाँव में हमने कहावत बा कि चोर होखी तो गलगोर होखी, है ना, चोरियों करिए। हाँ, चोरी भी कली, असीना जोरी भी कली हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बाप रे बाप मोदी जी नहीं रहता तो देश में सनातन खत्म हो जाता है, तो उस सनातन का जो विरोध कर रहा है उसके साथ में ये कैसे घूम। ऐसे जब भाजपा के विधायक के घर के लोग अगर ऐसा धंधा और ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो कहाँ दिया है कि भाई उन्हीं का गाड़ी है BR-28T क्रेटा जो है उनका अपना गाड़ी है, उस पर वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। सीधा इनको जेल भेजे और जो उचित हो वो काम आप करें। मैं जिला प्रशासन से यही आग्रह करता हूँ। एक सर्वे स्कीम चल रहा है, ठीक है ना, कि ये सर्वे करवा रहे हैं कि भैया हम एक नाम चेंज करते हैं देश का और चेंज करके और इनका देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने हैं और विपक्ष वाले कितने हैं, तो दिख रहा होगा उनको सोशल मीडिया। विधायक कुसुम देवी, उनके देवर जो है दारू स्मगलिंग के मामले में स्मगलिंग करते समय वो पकड़ा गए हैं, और इसी को लेकर हम चर्चा करने आए हैं। गोपालगंज के युवा राजद के प्रवक्ता विशाल सिंह हैं, किस नज़रिए। सबसे पहले स्वागत है विशाल जी। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है, पब्लिक तक बिहार के जो भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा विशाल जी, भाजपा जो तमाम बड़े बड़े दावे करती है कि बिहार में दारू चालू है, फिर भी तमाम प्रशासन अपना जो कार्य है वो कर रही है, लेकिन अगर भाजपा के ही विधायक के भाई अगर पकड़े जा रहे हैं तो ये कितनी शर्म की बात है। देखिए वर्तमान में कुसुम देवी उनके देवर हैं और शायद ख्वाजेपुर के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा एक नया इसमें पेपर में हम पढ़ रहे थे, उनका एक कोई प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो अशोक सिंह नहीं है, ये दूसरे अशोक सिंह हैं गांव के। तो अभी तक इनको पता भी नहीं है कि कौन अशोक सिंह पकड़ाए हैं। किस पेपर में दिया था भैया? यही तो हमको तो पढ़ने में आ रहा था, दैनिक जागरण का था और हिंदुस्तान का था। इस सब में था कि उनके प्रतिनिधि से शायद वो लोग संपर्क किया था, तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई गांव के हैं अशोक सिंह, वो पकड़ाए हैं। तो अभी तक उनको पता भी नहीं है। ठीक है, प्रशासन अपनी काम कर रही है और प्रशासन को हम सर धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही कार्य करते रहें। अब बताइए कि लोग जिला भर और राज्य भर और घूम कर चिल्लाते हैं कि शराब दिखता नहीं है लेकिन बिकता है, तो आखिर दिखेगा कैसे जब भाजपा के विधायक के घर के लोग अगर ऐसा धंधा और ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो कहाँ से दिखेगा। इसके लिए तो प्रशासन को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि वो एक्टिव हुआ और पकड़ा। सबसे पहली बात निष्पक्ष हाँ, अब इस निष्पक्ष तो जांच कर ही दिया है कि भाई उन्हीं का गाड़ी है BR-28T क्रेटा जो है उनका अपना गाड़ी है, उस पर वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। तो सबको ही पूरी जनता, गोपालगंज की जनता जो है वो देखी है कि उनका गाड़ी है, उन्हीं का गाड़ी है, उन्हीं का जो अशोक सिंह है उसमें भागीदार थे उपचुनाव में। इन लोग की तरफ से एक और हो हल्ला हुआ था उपचुनाव में, शायद आपको ध्यान होगा कि मोहन गुप्ता जी को लेके जो हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे कि ये शराब का कारोबारी है, इनको टिकट कैसे दिया गया। तो शराब के कारोबारी तो आपके घर में है, शराब के कारोबार सामने आ गया कौन कारोबारी है। इसके पहले भी ऐसे हमको लगता है कि 2 साल पहले 2-3 साल पहले एक बार और ही पकड़ाए थे, जिस समय दिवंगत सुभाष सिंह जी जो विधायक हैं उस समय विधायक थे और ये पकड़ाए भी थे। इनके बथान में छापा पड़ा था, तो इनके बथान में बहुत सारे शीशी और बोतल सब शराब के का पकड़ाया था। तो इस समय ये लोग जिला भर घूम के कहे कि जानते हैं बाढ़ आता है ना तो दो के चला आया, हमारे बथानिए का अलग है। यही से गड़बड़ा गया है।
बहुत बड़ा दाव खेलते हैं लोग। हाँ, तो अब क्या कहेंगे, हम तो यही अभी सोच रहे हैं कि अभी तक भाजपा के कोई बड़े नेता का बयान ही नहीं आया है कि क्या कहते हैं। बाबा का भी बयान आया कुछ देर बाद कि वही जो आप बोल रहे हैं कि कोई और अशोक सिंह है, आरजेडी जानबूझकर फंसाना चाहता है। हाँ हाँ, माने अब इसमें प्रशासन पकड़ा है, इसमें आरजेडी का कहीं से तो रोल ही नहीं है। आरजेडी थोड़ी जाके गाड़ी पकड़ा था, राजद वाले थोड़ी करता जाके उनका गाड़ी घेरे थे और राजद वाले उनके गाड़ी का बोनट खोले। वो तो प्रशासन वीडियो में दिख रहा है, जो आपका न्यूज़ चैनल जो चलाया है सब सभी न्यूज़ चैनल में दिख रहा है कि बोनट प्रशासन खोल रही है। राजद का तो वहाँ पर कोई मैंने करता दिख ही नहीं रहे हैं, दूर दूर तक नहीं है उस वीडियो क्लिप में। तो फिर ऐसे बेतुका बयान नहीं दे, है ना। और जो जायज़ है उसको, ये जानते हैं इनके पास दोहरी मानसिकता है। अगर इनके साथ कुछ होगा तो राजद वाले कर रहे हैं, है ना, और राजद के साथ होगा तो ये नहीं करते हैं ना। ये बाप रे इतने दूध के दूल्हे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। यहीं से वो चांद दिखा देते हैं, है ना, चांद दिखा देंगे, सूर्य दिखा देंगे, सब दिखा देते हैं यहीं से। घर पर बैठिएगा ना आप, हम तो ये लोग यहीं से दिखाते हैं। सारे गोदी मीडिया को तो ये लोग पैसा दे के खरीद लिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ इन्हीं का व्याख्यान करता है सब, जो भी गोदी मीडिया हैं वो सिर्फ भाजपा वाले का व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो सच्चाई है, जो ये कर रहे हैं वो दिखाती नहीं है और ना उसकी जनता को बताती है। तो ठीक है, ये अपना करे जो करना है, लेकिन ऐसा कृत्य न करें। बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूप से, और ऐसा अगर कर रहे हैं तो मैं प्रशासन से अपील करूंगा, राजद के जिला प्रवक्ता होने के नाते, कि भैया आप कार्रवाई करें और इनको सीधा का सीधा जेल भेजें। आप अपनी कानूनी कागजी कार्रवाई कर लें और सीधा इनको जेल भेजें, और जो उचित हो वो काम आप करें। मैं जिला प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि आगे चल के किसी भी के पास हिम्मत ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, उससे मैटर ना करे। सीधी सी बात है कि और उसको बंद करें और सरकार के प्रति अपनी भागीदारी निभाएं। देश की राजनीति की बात कर लिया जाए तो एक तरफ जब से इंडिया जो बना हुआ है, महागठबंधन का जो नाम रख दिया गया है, इंडियन जो एयरलाइंस बना हुआ है, उस नाम से भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है कि अब इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। इसमें मोदी जी ने भी अपना पहला कदम डाल दिया है कि नहीं, अब इंडिया नाम जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, हमारा भारत ही नाम अच्छा है। तो नाम चेंजिंग का प्रोसेस अब चल रहा है। देखिए, ये लोग आज तक वही काम ही किए हैं। ये लोग जब से केंद्र में गए हैं, कभी रोड का नाम बदलते हैं, ठीक है, कभी वहाँ के जो भी पहले की जो संरचना है, जो भारत का जो धरोहर है, उसका नाम बदल देंगे। अब ये लोग देश का नाम बदलने के चक्कर में लगे हैं। ठीक है, बदलिए, आप उस सत्ता में है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये भी बताइए कि जो डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, और भी बहुत सारे लोग जो स्कीम चलाए हैं, इसमें इंडिया नाम किसने धरा था? उस समय इनको समझदारी नहीं थी कि ये विदेशियों का दिया हुआ नाम है, ये अंग्रेज़ों का। तो सबसे बड़ा तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम ही नहीं है, ये यूनानियों का दिया हुआ नाम है इंडिया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नहीं है। इनके कार्यकर्ता जो भी उछल कूद रहे हैं, इनको पहले जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम इंडिया नहीं है। ये यूनानी जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने यह नाम दिया था कि इंडिया कहा था। सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया था इंडिया नाम देकर। 9 साल जो अभी भाजपा अभी प्रेजेंट में 9 साल से है केंद्र में, लेकिन आज से लगभग 9 या 10 दिन पहले ये चीज़ याद आ रहा है कि एक यूनानी या अंग्रेज़ों का दिया हुआ। लेकिन ये 9 साल पहले क्यों नहीं याद आया भाजपा को? 9 दिन बाद याद आ रहा है कि अब इसको चेंज करना। देखिए, ये एक्चुअल में ये लास्ट जब चुनाव होता है ना, तो ये लोग एक सर्वे करवाते हैं, और सर्वे ऐसा ही बयान देकर और ऐसा ही कृत्य करके ये लोग सर्वे करवाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, कितने एक्टिव हैं, है ना। तो ये लोग सर्वे करवा रहे हैं कि इंडिया के पक्ष में कितने लोग हैं और भारत के पक्ष में। जो भारत के पक्ष में हो गए हमारे हैं, और जो इंडिया के पक्ष में है वो विपक्षी हैं। तो ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्वे स्कीम चल रहा है, ठीक है ना, कि ये सर्वे करवा रहे हैं कि भैया हम एक नाम चेंज करते हैं देश का, और चेंज करके और इनका देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितने हैं और विपक्ष वाले कितने हैं। तो दिख रहा होगा उनको, सोशल मीडिया से लेके और न्यूज़ चैनल तक दिख रहा है कि भैया इनके कार्यकर्ता कितने हैं और हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, और इंडिया गठबंधन में कितने कार्यकर्ता हैं। 2024 में यही मुद्दा नहीं रहेगा ना भाजपा के लिए कि इंडिया और इंडिया vs भारत? देखिए, इनका तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सांप्रदायिक हिंसा। ये लोग सांप्रदायिक हिंसा करवाते हैं,
चुनाव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है और करवाती है चुनाव के समय में कि हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएं और हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ, क्योंकि इनको पता है कि भैया 18, 20, 22% मुसलमान हैं, ये एक जगह हो भी जाएंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, और हिंदू एक जगह हो जाए हमको वोट मिल जाएगा, हमको सत्ता मिल जाएगी, बात खत्म है। फिर ये लोग भूल जाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम आज ही न्यूज़ में देख रहे थे, TV9 भारतवर्ष चला रहा था कि MK स्टालिन जो है, MK स्टालिन आज से 4-5 दिन पहले कुछ बयान किए थे सनातन धर्म पे, ठीक है, वो अपना काम किए, तो उसका विरोध जो भी है पार्टियाँ सीधी से बोले कि भैया उनका ये व्यक्तिगत विचार है, हमारे साथ में हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, जो भी है, ठीक है। अब हम देखें आज का वीडियो में कि कल जो शायद वो भोज रखे थे रात में, कि आज सुबह में भोज रखे थे, जो भी है, जो भी भोज रखे हों, कल ही का रखे थे शायद रात में, रात का उनका भोज था राष्ट्रपति में आवास पे। तो उसमें वो देख रहे हैं कि MK स्टालिन साहब साथ में हैं, मोदी जी साथ में खड़े हैं। ये कौन सा नीति है? ये कौन सा? आप आपके कार्यकर्ता यहाँ MK स्टालिन साहब को गरिया रहे हैं, हाँ, और वो आप मोदी जी वहाँ पे साथ में हाथ मिला के घूम रहे हैं MK स्टालिन साहब के। ये कौन सा नीति चल रहा है? जब सनातन के लिए आप इतना बड़ा धर्म रक्षक हो गए हैं कि आप ही की वजह से सनातन रुका हुआ है, तो फिर आप जो उसका विरोध कर रहा है उसके साथ में आप कैसे घूम रहे हैं? या सनातन को खत्म करने का जो बात करता है उसके साथ में आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता है नरेंद्र मोदी, जिसको आप लोग मानते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बाप रे बाप मोदी जी नहीं रहते तो देश में सनातन खत्म हो जाता है, तो उस सनातन का जो विरोध कर रहा है उसके साथ में ये कैसे घूम रहे हैं? और इसको देख रहे हैं कि हम राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उसके साथ उनसे मिलवा रहे हैं कि ये MK स्टालिन साहब हैं और ये राष्ट्रपति हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें भी अगवानी कर रहे हैं। गजब का स्थिति है भाई। हम तो मानते कि आप विरोध तब करते ना जब MK स्टालिन साहब को छोड़ देते, आप उसको सीधा छोड़ देते, आप उनको क्यों भोज पर निमंत्रण दिए? यानी आप दोहरी नीति अपना रहे हैं। इनकी मानसिकता यही है। देखिए, भाजपा की एक और बीजेपी का मतलब होता है, सब हमारे नेता भी बहुत बार बोलते रहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है ना। इनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। और हम कहेंगे कि चोर होखे नो, गांव में हमने कहावत बा कि चोर होखी तो गलगोर होखी, है ना। चोरियों करी, हाँ, चोरी भी कली आ सीना जोरी भी कली, वह चीज़ लोग कर लो, बरगलावे के खाली काम कर लो जनता के। तो ये सब चीज़ बंद कर दे लो, अपन धंधा पताई जौन सरकार के तरफ से स्कीम जौन बंद कर गई बा ओकरा के लो बढ़ावा मत दे लो, और खुद भी मत करो लो। और फिर से जय इंडिया, जय भारत। भारत जुटेगा और इंडिया जीतेगी। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ RJD के युवा प्रवक्ता और विशाल सिंह थे, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि या गोपालगंज हो या बिहार के किसी भी ज़िला में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर दारू स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।